Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल SC एंटरटेनमेंट प्लस में, और हम हाजिर है पौराणिक कथाओं के सीरीज महाभारत कथा में। और उसके प्रथम अंश में आप जानेंगे कुरुक्षेत्र के मैदान से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच श्रीमद् भागवत गीता के सभी रहस्यों के बारे में। तो चलिए रुख करते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षितान् वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध नहीं करना चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनोस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा स्वसुरान् सुहृदश्च एव सैन्यो उभयो अपि। अर्थ, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। तात्पर्य, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदेव जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें से उसके अनेक मित्र थे। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धु अवस्थितान् कृपया पया आविष्ट विसीदन इदम् अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं सम उपस्थितं सीदन्ति मम गोत्राणि मुखं च परिशूयस्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं। मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया
जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। उन सबको युद्धा विमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उनसे युद्ध करने के लिए आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष खड़े थे और अर्जुन अपनी व्यथा उनसे व्यक्त कर रहे थे। यह ज्ञान रस यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अब रुख करते हैं महाभारत कथा के द्वितीय अंश यानी महाभारत कथा की ओर। तो चलिए हस्तिनापुर की ओर। भीष्म को जब काशी नरेश की धृष्टता का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह क्रोध से वशीभूत होकर राजमाता सत्यवती से मिलने के लिए उनके भवन में गए। उस समय राजमाता सत्यवती भगवान शिव की आराधना कर रही थी और पूजा आराधना होने के पश्चात जब मंदिर से बाहर आई तो भीष्म ने राजमाता सत्यवती को प्रणाम किया और कहा, काशी नरेश ने कुरुवंश का बहुत बड़ा अपमान किया है और मैं कुरुवंश का अपमान कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता माते। राजमाता सत्यवती ने भीष्म से पूछा, क्या हुआ पुत्र, क्यों क्रोधित हो रहे हो? भीष्म ने कहा, क्रोधित होने की बात ही है माते। काशी नरेश अपने तीनों राजकुमारियों का स्वयंवर रचा रहे हैं। सत्यवती, ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र। काशी से तो हमारे पुराने संबंध है और काशी राज की राजकुमारी सुनंदा से हमारे महाराज भरत का विवाह हुआ था और अब वक्त आ गया है कि पुराने संबंधों को फिर से नवीनीकरण किया जाए और काशी की राजकुमारी से विचित्र वीर का विवाह होगा तथा फिर से काशी का कुरुवंशावली में योगदान हो जाएगा। भीष्म, काशी की तीनों राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका तो मेरी समझ में भी है माते। सत्यवती, तो फिर रुकावट क्या है? भीष्म, काशी नरेश अपने इतिहास का वह पन्ना भूल गए जब हस्तिनापुर की मित्रता और संबंधों पर गौरव का अनुभव किया करते थे। आज उनका ये साहस हो गया कि राजकुमारियों का स्वयंवर तो करे पर हस्तिनापुर को निमंत्रित करना भी उचित ना समझे। सत्यवती, निमंत्रण ना दे तो ना दे सही पुत्र, पर क्या भारत वर्ष में केवल यही 3 राजकुमारियां हैं? भीष्म, हाँ माते, अगर आज हम अपने अपमान का विष पीकर चुप रह गए तो संपूर्ण भारतवर्ष यह समझेगा कि हस्तिनापुर की खड़क का पानी उतर गया है। राजनीति कहती है कि काशी की तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर लाया जाए और सारा भारतवर्ष को यह जान लेना चाहिए कि विचित्र वीर चक्रवर्ती धर्मध्वज रक्षक भरत का उत्तराधिकारी है। सत्यवती ने भीष्म से कहा, तब तुम क्या करना चाहते हो पुत्र? भीष्म, मैं स्वयंवर अवश्य जाऊंगा और तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर लेकर आऊंगा। देवी सत्यवती, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो मेरा आशीर्वाद लेते जाओ। उसके बाद भीष्म ने माता सत्यवती को प्रणाम किया और काशीराज के लिए प्रस्थान कर गए।
तो समय चक्र अब काशी की ओर रुख करेगा, पर काशी की ओर रुख करने से पहले हम आपको बता दें कि काशी नरेश की तीनों पुत्रियों में बड़ी पुत्री अम्बा और साल्व नरेश के महाराज साल्व के बीच प्रेम प्रसंग चलता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और इस विवाह से काशीराज को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वह उस स्वयंवर सभा में अम्बा साल्व नरेश का ही वरण करने वाली थी। काशी का राज दरबार किसी दुल्हन की भांति सजा संवरा हुआ था और सभी राजा महाराजा और राजकुमार अपने आसन पर विराजमान थे। तभी तीनों राजकुमारियां अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हाथों में वरमाला लिए हुए आगमन हुआ और वह अपने सुनिश्चित स्थान पर विराजमान हुई। उसके पश्चात द्वारपाल ने साल्व महाराज के आने की घोषणा की और वह राजदरबार में आकर महाराज को प्रणाम किया और काशीराज ने उन्हें उनके उचित स्थान पर विराजमान होने के लिए कहा। अब स्वयंवर की विधि आरंभ होने ही वाली थी कि द्वारपाल ने भरत वंश रक्षक शांतनु पुत्र अपराजय गंगापुत्र भीष्म के आगमन को उद्घोषित किया, लेकिन भीष्म ने काशीराज के पुत्रियों के स्वयंवर में अकेले आकर बहुत बड़ी भूल कर दी। राज दरबार में उपस्थित राजकुमारों एवं राजाओं ने भीष्म की तरह तरह की बातों से उपहास उड़ाया। एक ने कहा, लगता है भीष्म प्रतिज्ञा राजकुमारियों के सुंदरता के सागर में डूब गई हो। दूसरे ने कहा, प्रतिज्ञा तोड़ने वाले राजकुमार। तीसरे ने कहा, इन राजकुमारियों का सौंदर्य तो ऋषि मुनियों की तपस्या भी भंग कर दे, तो भीष्म की क्या विसा। चौथे ने कहा, लगता है पिता की मृत्यु की ही प्रतीक्षा कर रहा था भीष्म। रानी सत्यवती ने अपनी चूड़ियां तोड़ी और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा। एक अन्य ने कहा, प्रतिज्ञा भी लगती है कांच की रही होगी। भीष्म ने क्रोधित होकर तमतमाते हुए कहा, शांत। महामंत्री ने भीष्म से कहा, यह सभा केवल अतिथियों के लिए है गंगापुत्र। इस पर भीष्म ने कहा, जानता हूँ, इसीलिए अभी तक इनकी जीवा इतना जहर उगलने के पश्चात भी काटी नहीं गई और ये इस सभा गृह में जीवित हैं। इस स्वयंवर में मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज विचित्रवीर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। काशी की राजकुमारियां शताब्दियों से कुरुवंशियों में ब्याही जा रही है और आज भी यही होगा। मैं इन तीनों राजकुमारियों को मेरे छोटे भाई विचित्रवीर की रानी बनाने के लिए लेके जा रहा हूँ। आपने जो स्वयंवर रचा कर हस्तिनापुर का अपमान किया है महाराज, इसके लिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। इस पर साल्व राज ने गंगापुत्र भीष्म से कहा, परंतु राजकुमारियों को अपना वर चुनने का अधिकार है भीष्म। भीष्म ने कहा, इन राजकुमारियों को यह अधिकार नहीं साल्वराज। यदि है तो पूरे भारतवर्ष में मेरे सिवा कोई इस स्वयंवर सभा में बैठने योग्य नहीं साल्वराज। साल्वराज, अपने जिह्वा को लगाम दो भीष्म। भीष्म ने साल्वराज से कहा कि मैं केवल घोड़ों को लगाम देना जानता हूँ साल्वराज। अगर तुम मेरे द्वारा जीवन दान न दिया होता तो आज भरे दरबार में इस प्रकार मेरी बात काटने की दृष्टता के लिए कड़ा दंड देता तुम्हें। उसके पश्चात भीष्म ने कहा, मैं इस भरे दरबार में यह घोषणा करता हूँ कि मैं इन तीनों राजकुमारियों को लेने आया हूँ और लेकर जा रहा हूँ। उपस्थित राजाओं ने प्रतिरोध करने का प्रयास किया, पर यह क्या, भीष्म ने अपने एक ही बाण के प्रहार से उपस्थित सभी राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों का हौसला पस्त कर दिया। भीष्म ने सभी राजाओं की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, क्या किसी की हिम्मत है कि मुझे रोक सके? अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। पर किसी राजा ने भीष्म के
इस दुस्साहस को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके पश्चात भीष्म ने काशीराज से कहा कि काशी नरेश, राजकुमारियों को जाने की आज्ञा दीजिए। विवश काशीराज ने इशारे से राजकुमारियों को भीष्म के साथ जाने की आज्ञा दी। भीष्म इन सभी राजकुमारियों को लेकर स्वयंवर सभा से प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात महामंत्री ने महाराज से कहा कि महाराज, मुझे इसी बात का भय था। भीष्म तीनों राजकुमारियों के साथ लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। मार्ग में साल्व नरेश अपनी सेना लेकर भीष्म को ललकारा। भीष्म ने कहा, साल्वराज? साल्वराज ने कहा, हाँ, मैं साल्वराज। भीष्म ने कहा, परंतु ये मार्ग तो साल्व को नहीं जाता। इसके पश्चात साल्वराज ने कहा, तुम कोई योद्धा नहीं हो, तुम एक मायावी अभिचारक हो। तुमने स्वयंवर सभा में माया जाल रचा था, इससे तुम्हारी वीरता साबित नहीं होती है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे बाणों की चाल। सावधान। भीष्म ने कहा कि साल्वराज, तुम एक महान योद्धा हो और मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ, और जो मैंने तुम्हें दान में जो जीवन दिया है, मैं तुमसे लेना नहीं चाहता हूँ। तुमसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, इसीलिए भला होगा कि तुम यहाँ से लौट जाओ। साल्वराज ने कहा, मैं लौटने के लिए नहीं आया हूँ भीष्म, बल्कि तुम्हें जीवन दान देने आया हूँ। क्षमा चाहो तो तुम हस्तिनापुर लौट जाओ या धनुष संभालो। सावधान। उसके बाद साल्वराज ने भीष्म की ओर बाण चलाया, जो उनके बाजू में एक छोटा सा घाव दे दिया। भीष्म ने कहा, इस घाव के लिए भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, अभी भी समय है, लौट जाओ साल्वराज। साल्वराज ने कहा, मैं यहाँ लौट के जाने के लिए नहीं आया हूँ भीष्म। उसके बाद दोनों के बीच युद्ध होने लगा। भीष्म ने एक बाण चलाया, जिसने उनकी सारी सेना को तहस नहस कर दिया और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जो बचे हुए सैनिक थे वे वहां से भाग खड़े हुए। उसके पश्चात भीष्म के एक बाण ने उनके रथ को चूर चूर कर दिया और वह जमीन पर आ गिरे। उसके बाद उन्होंने बाणों से उन्हें बंदी बना दिया। उसके बाद भीष्म ने कहा कि साल्वराज, मेरे पास बाणों की कमी नहीं है, पर मैं कभी भी दिया हुआ जीवन वापस नहीं ले सकता, इसीलिए एक बार फिर से मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। उसके पश्चात भीष्म उन तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, महाभारत कथा में आज के लिए इतना ही, और आगे की कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।